खालिद भाई ने मौलाना साहब से सवाल किया कि जमात खड़ा हो जाए तो जमात में शामिल होने का सही तरीका क्या है। वीडियो पूरा देखना आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। एक सवाल आपसे हम पूरी करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। ऐसा सवाल है वो जो लोग देखेंगे तो जागरूक हो जाएंगे थोड़ा। बिल्कुल करें आप। मेरा सवाल ये है कि इमाम जब नियत बांध के खड़ा होता है तो अपनी सूरत पढ़ता है और उसके बाद जब रुकू में जाता है, बहुत से लोग पीछे से आ जाते हैं, इमाम रुकू में चला जाता है, उसके बाद वो नियत बांध के फटाक से रुकू में चले जाते हैं बहुत से लोग। तो ये तरीका सही है या गलत है? कैसे रुकू में जाना चाहिए? वो रकात छोड़नी पड़ेगी या नहीं? इसमें से आप बताइएगा। माशाल्लाह, आप थोड़ा माइक पकड़ बताएं आपको कैसे करें आप। देखिए, अगर इमाम साहब रुकू में हैं, जस्ट रुकू में गए हैं, पीछे से अगर आप आते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप नियत कर लेंगे। ठीक है, नियत करके अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लेंगे। ठीक है, हाथ बांधने का फिर अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। ये तरीका है। अब मिसलन कोई आया और आकर के तुरंत अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चला गया, तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि वो तकबीर तहरीमा पढ़ा ही नहीं, वो तो तकबीर वो पढ़ा रुकू में जाने वाला। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इससे नमाज की शुरुआत भी नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा करना ये शर्तों में से है। इसलिए तरीका ये कि अगर इमाम साहब रुकू में है तो शामिल होना चाहता है, रुकू में पाना चाहता है, तो आप फौरन आकर के अल्लाह अकबर पढ़ के नियत हाथ बांध ले, अब दूसरी तकबीर लगाएं अल्लाह अकबर कहते हुए, फिर रुकू में जाए। तो ये तरीका ठीक है, ये तरीका बेहतर है। ठीक है, और अगर आप रुकू में इमाम को नहीं पा पाते हैं, यानी रुकू में से इमाम उठ जाता है, अब आप शामिल होते हैं, तो आपकी एक रकात चली जाती है। पता चला कि रुकू में अगर आप पा लेते हैं, जिस रकात के रुकू पा लेते हैं, वो रकात आपको मिल जाती है।